अभी तो शहनाई बजी है, ढोल का बजना बाकी है। अभी तो शहनाई बजी है, ढोल का बजना बाकी है। अभी तो चंद पक्षियों ने उड़ान भरी है, असली बाज का आना भी बाकी है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रेडियो। मैं एंड दैया आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई जीएस के डोज के साथ। तो मैंने जैसे ही आपके सामने शहनाई और ढोल की बात की तो आपको सभी के मन में ख्याल आया होगा शादी का। शादी ऐसे कहाँ पे होती है भाई? पहले जॉब लगो उसके बाद शादी होगी आपकी। जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं, जब नौकरी मिलेगी तो छोकरी मिलेगी। ये गाना भी है ना, जब अपन को नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, साथ में गोरी होगी। तो जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी नहीं। ऐसे ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनने से ही शादी मात्र नहीं हो जाती है। शादी के लिए पहले प्रिपेयर हो, पहले शादी के लायक बनो, क्योंकि ऐसे तो लाखों घूमते हैं अपने इंडिया में जो अभी भी अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको हरियाणा में रांडा कहते हैं। तो रांडों की संख्या काफी मात्रा में है। गाना भी है ना कि गली में तारे रांडे आए हैं। तो इसी पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो शहनाई की बात से एक बार दिल पे मत लेना भाई, कोई भी, सभी की शादी होगी, सभी को नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही क्या है? सबको नौकरी मिले। एग्जाम में वही आएगा जो हमें पढ़ाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक बार फिर आप नौकरी के लिए, छोकरी के लिए और कंपटीशन एग्जाम की नैया में डुबकी लगाने के लिए। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यह हमारा टॉपिक चल रहा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत या हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। एक बार फिर कहता हूं, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? पर्वत जिसकी हाइट 1000 मीटर से ऊंची हो धरातल से, और सापेक्ष रूप में भी, मतलब धरातल से ऊंची हो और आपके समुद्र तल से भी, समुद्र तल से ऊंचाई उसकी 1000 मीटर ऊंची हो और धरातल से ऊंचाई कितनी हो उसकी 1000 मीटर ऊंची हो, उसको क्या कहेंगे? पर्वत कहेंगे। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में क्या बताया मैंने? पार्श्वनाथ की पहाड़ी जिसकी हाइट कितनी बताई थी? 3334 मीटर, जो 1000 मीटर ऊंची होने के पश्चात भी क्या है, वो पहाड़ों में नहीं गिर जाती। क्यों? उसकी जो सापेक्ष ऊंचाई है वो 1000 मीटर से कम है। इसी के साथ में एक कड़ी आपने आपको और जोड़ी थी, इंग्लैंड की पहाड़ी, पेनाइन पहाड़ी, जो क्या है 1000 मीटर से कम है, लेकिन उसको पर्वत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह सापेक्ष रूप में क्या है 1000 मीटर से ऊंची है। तो और पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे? हमें पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे? जब एक समानांतर रूप में, एक समानांतर रूप में पर्वतों का समूह जिसमें अनेक घाटियां या अनेक कटक या अनेक शीर्षों से क्या कहेंगे? पर्वतीय श्रेणी कहेंगे। तो हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत एक पर्वत ना होकर क्या है? एक पर्वतीय श्रेणी है। तो शुरू करते हैं उसी क्लास में आगे, हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया था, महान हिमालय पढ़ लिया था, और आपका आज आपके बारी है मध्य हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय का पार्ट ना होकर क्या है? हिमालय से पहले ही ये बन चुका था। इसमें इसके अलावा हमने पढ़ा था महान हिमालय या वर्त हिमालय या सरोज हिमालय या हिमाद्री या मुख्य हिमालय। इसमें हमने मुख्य चोटी बताई थी भारत की। ट्रांस हिमालय में कौन से? कराकोरम में क्या आपकी? K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की ऊंची चोटी होने के साथ साथ वो क्या है? हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का है निर्माण वो हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय क्या हिमालय का पार्ट ना होके अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है, अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या आपकी? K2। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी मैंने आपकी? कंचनजंगा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहां स्थित है ये माउंट एवरेस्ट? नेपाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा। और नेपाली भाषा में क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। इसके अलावा हमने महान ट्रांस हिमालय में पढ़ा था राका फोजी। राका फोजी में से राका पोसी, जो क्या है विश्व की सबसे नुकीली चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 7788 7788 मीटर। इसके अलावा इसमें सियाचिन ग्लेशियर भी पड़ा था, जो क्या है सबसे ठंडा प्रदेश है, जहां पे हमारी इंडियन आर्मी क्या है ड्यूटी करती है, जो मतलब बर्फ के थपेड़ों में भी क्या है देश की रक्षा करती है। और इसमें ट्रांस हिमालय में 4 हमने ग्लेशियर बताए थे। कौन से थे? सियाचिन, हिस्पर, बल्तारो और बियाफो। ट्रांस हिमालय के 4 जो पर्वत श्रेणी कौन सी थी? KL राहुल या KL जयप्रकाश। KL राहुल को बोलो, अब KL जयप्रकाश पढ़ो। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरे पंजाल। जो राका पोची जो
ऊंची चोटी है वो कौन से पर्वत श्रेणी की है? वो है लद्दाख की। ट्रांस हिमालय कौन से क्षेत्र में है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर हमने पढ़ा महान हिमालय, नामदा पर्वत से कहां तक पढ़ा? आपका नंगा पर्वत तक। बीच में कौन से इसके मुख्य पर्वत आते हैं? कौन से बताए थे मैंने? बीके, एन, बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। उसके बाद आपका धौलगिरी, उसके बाद आपका क्या अन्नपूर्णा, फिर क्या था मनसालू, फिर क्या था आपका गौरीशंकर, फिर छोयू, फिर क्या माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आया आपका मैकालू, फिर आया कंचनजंगा। भारत की हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। लास्ट में पड़ता है आपका नामचा बरवा। और मैन सेंट्रल थर्स्ट वर्त हिमालय को महान हिमालय से मध्य हिमालय से अलग करता है। अब आगे बात करते हैं, आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका, ये सेकंड पॉइंट आपका मध्य हिमालय। इससे पहले हमें दो हिमालय पढ़ाए थे आपको, ट्रांस हिमालय और वर्त हिमालय। उसमें क्या है? वो क्या है? उसमें वनस्पति विविधता पाई जाती है, जीव जंतु कम पाए जाते हैं क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ये जो हिमालय का पार्ट है इसमें भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हरा भरा रहता है, सारा साल सदाबहार वन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें बड़ी बड़ी लताएं पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की भरमार रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3700 से लेके 3700 से 4500 मीटर क्या है इसकी हाइट है। इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है 80 से लेके 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, 80 से लेके 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो हम आगे चलते हैं कि जो आपका मध्य हिमालय है वो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें अनेक पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि आपका क्या है? डलहौजी है, रानीखेत है, नैनीताल है। ये सारे के सारे क्या है? इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बात आती है केदारनाथ और बद्रीनाथ की, केदारनाथ और बद्रीनाथ कौन से पर्वत चोटियों के बीच में है? केदारनाथ बद्रीनाथ कौन से बीच में? कौन सा बताया था मैंने? कौन सा बताया था? बंदरपूछ और कामेत। अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ, अगर भोले बाबा इतनी ऊंचाई पे ना जाके अगर मध्य हिमालय में बैठते तो यहाँ पे क्या होता? काफी मात्रा में श्रद्धालु जाते। क्यों? इतनी ऊंचाई पे कौन जाएगा रे सर्दी के अंदर? इतनी ऊंचाई पे कितनी ठंड पड़ती है वहां पे? 6000 कितनी ठंड पड़ती बताया था मैंने। वहां पे जो द्रास है उसकी जो ठंडा एरिया, काफी ठंडा एरिया है, वो उसमें सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर कौन से हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। लेकिन महान हिमालय या हिमाद्री भी अपना क्या है? बर्फ से ढका हुआ है, तो वहां पे भी क्या है? बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो अगर भोले बाबा, हमारे भोलेनाथ महाकाल केदारनाथ को छोड़ के अगर यहाँ पे भक्ति करते या यहाँ पे रहते तो काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु आते। तो इसकी जो चौड़ाई वो कितनी है? 80 से लेके 100 किलोमीटर है। इसमें अनेक क्या है? आपके पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है? पर्यटकों का जमावड़ा रहता है। कौन से आपका डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल जो पर्यटन स्थल के रूप में मिलते हैं। साथ ही जब कई बार यहाँ पे जो बर्फ के जो मैदान है वो पिघल जाते हैं, सर्दी में बर्फ जमती है और गर्मी में बर्फ पिघल जाती है, और वहां उस जो क्षेत्र है बर्फ पिघलने के बाद वहां पे छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पूर्व में इसको क्या कहा जाता है? पूर्व में कहा जाता है बुग्याल, पश्चिम में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये कहाँ पाए जाते हैं? आपके जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। जो आपका जो पूर्वी इलाका है उत्तराखंड के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल कहा जाता है। जो घास के मैदान, मतलब जो सर्दियों के अंदर जो बर्फ घाटियों में बर्फ जम जाती है और गर्मियों के अंदर जो बर्फ पिघल जाती है, उसके बाद वहां पे छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं। उन मैदानों को क्या कहा जाता है? पूर्व में क्या कहा जाता है उसको? जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है उसको? सॉरी, पश्चिम में जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? गुलमर्ग कहा जाता है। और जो पश्चिम के, जो अपने पूर्व की साइड उत्तराखंड है, वहां पे क्या कहा जाता है? वहां पे इसको कहा जाता है बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो मध्य हिमालय है वो, या इसमें शायद और कोई बात नहीं रही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि मध्य हिमालय कौन से हिमालय के बीच स्थित है? तो हम बता देंगे इसके उत्तर में क्या है? वर्त हिमालय, और दक्षिण में क्या है? शिवालिक मध्य हिमालय के बीच में है।
इसमें कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी, कश्मीर की घाटी, काठमांडू की घाटी। तो कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी है वो खुली घाटी के रूप में जानी जाती है, ओपन वैली के रूप में जानी जाती है। कौन सी? कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, ये दो घाटियां हैं वो क्या है आपकी खुली घाटी के रूप में जानी जाती हैं। कश्मीर घाटी और कौन सी घाटी बताई मैंने आपको? काठमांडू घाटी। इसके अलावा और भी घाटियां मिलती है, कौन सी? आपकी कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी आदि घाटियां यहाँ पे मिलती हैं। तो यह जो आपका मध्य हिमालय है ये पर्यटन स्थल से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई 3700 से लेके 4500 मीटर, इसकी चौड़ाई 100 से लेके 80 से लेके 100 मीटर। इसमें क्या छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जम्मू में मरग कहा जाता है और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग। यहाँ पे कौन से जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन से हैं? डलहौजी है, नैनीताल है, रानीखेत है, ये पर्यटन स्थल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अपना मध्य हिमालय है वो खत्म हो जाता है। अपना लास्ट बचता है हिमालय का पार्ट है वो कौन सा है? लास्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? शिवालिक या उप हिमालय या बाह्य हिमालय। तो हमारे हिमालय का आज ये लास्ट टॉपिक है जिसका हमने विभाजन किया है हुआ करती हुए प्रदेशों के हिसाब से। कौन सा था आपका? लास्ट बचता आपका शिवालिक या बाह्य या उप हिमालय। ये तीनों नाम किसके हैं? शिवालिक के। ठीक है, लास्ट पार्ट है हिमालय पर्वत का, तीसरा मुख्य पार्ट है शिवालिक। तो शिवालिक की जो ऊंचाई है वो 800 से लेके 1200 मीटर है और इसकी चौड़ाई है वो 15 से लेके 50 किलोमीटर है। हाइट कितनी रहेगी अपनी? 800 से लेके 1200 मीटर क्या रहेगी? हाइट रहेगी, ऊंचाई रहेगी। ऊंचाई आपकी क्या है? मीटर में। और चौड़ाई कितनी रहेगी इसकी? 9 से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। ये आपका क्या है? बाह्य हिमालय, शिवालिक या उप हिमालय है। ये आपका पंजाब में पोतावर बेसिन से स्टार्ट होके कोसी नदी के बीच में फैला हुआ। कहां से कहां तक है? पंजाब में पोतावर बेसिन से लेके कोसी नदी के बीच में फैला हुआ। कौन सा हिमालय फैला हुआ है? शिवालिक या मध्य हिमालय या शिवालिक या बाह्य हिमालय या आपका उप हिमालय क्या है? फैला हुआ है। कहां किसके बीच में? पोतावर बेसिन से लेके पंजाब में और कोसी नदी के बीच में फैला हुआ है। इसको हिमालय की पदसली भी कहा जाता है। हिमालय की पदसली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से क्या हिमालय स्टार्ट होता है। हिमालय की पदसली कौन से हिमालय को? यहाँ किसमें बनता है हिमालय की पदसली? हिमालय की पदसली तो क्या रहेगा आपका आंसर? शिवालिक या बाह्य हिमालय या उप हिमालय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय के पदसली कौन सा हिमालय को कहते हैं? तो कौन सा हिमालय का? शिवालिक है। आज जहां पे आपका शिवालिक है या आपका बाह्य हिमालय है या उप हिमालय है वहां पे पहले एक नदी बहती थी। प्राचीन काल में इंडो बर्मा नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? इंडो बर्मा नदी बहती थी। आज जहां पे अपना शिवालिक है वहां पे कौन सी नदी बहती थी? प्राचीन समय में इंडो बर्मा नाम से एक नदी बहती थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं तो उसको पूर्व में तो दवार के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में कैसे समझा जाता है? आपका दून के नाम से जाना जाता है। छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं, किस नाम से जानते हैं? पूर्व में दवार के नाम से, दवार पूर्व में, और पश्चिम में दून। जैसे हरिद्वार, इसमें देहरादून। तो ये क्या है? घाटियों के छोटी छोटी घाटियां हैं उनको क्या कहा जाता है? अपने पूर्व में किस नाम से जाना जाते हैं? आपके पूर्व की साइड होता है, अपना इस साइड लिख दें इसको दवार, हरिद्वार। तो पूर्व में किस नाम जानते हैं? पश्चिम में किससे? पश्चिम में क्या होगा आपका? दून के नाम से। और पूर्व में किस नाम जानते हैं? दवार के नाम से। तो छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? दून और दवार के नाम से जाना जाता है।
और यह हिमालय है क्या है, सबसे नवीन हिमालय है, सबसे नवीनतम हिमालय यही है। तो आज आपका हिमालय पर्वत का टॉपिक खत्म होता है, हिमालय का जो भौतिक विभाजन है वो खत्म होता है। एक बार हम पूरे हिमालय को 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, पूरे हिमालय को 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की औसत कितनी है, 6000 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है, 2500 मीटर। ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं, हमने 4 पार्ट बताए। कौन से बताए, ट्रांस हिमालय, वर्त हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय का पार्ट ना होकर हिमालय से पहले ही बन चुका था, इसलिए इसका मुख्य पार्ट नहीं है। हिमालय क्या करती कैसी है, चापाकार है। किसके बीच में, ये नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के बीच में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय के बीच में के अंदर जो 4 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, KL JP, KL जयप्रकाश, KL जयप्रकाश, कराकोरम लद्दाख, कराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। वो कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी कराकोरम श्रेणी के अंदर पाई जाती है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611। क्या K2 है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं। क्यों, क्योंकि हिमालय की ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय पर्वत से पहले ही हो चुका था। इसके अलावा इसमें जो 4 मुख्य ग्लेशियर कौन से सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो और बियापो। और लद्दाख पर्वत श्रेणी में सबसे नुकीली संकरित चोटी पाई जाती है, वो क्या है, अपने दोस्त का नाम क्या था, राका फौजी। राका फौजी मीन्स राका पोसी। इसकी हाइट कितनी है, 77-88 मीटर। इसके बाद अगले चलते हैं हम वर्त हिमालय के अंदर। वर्त हिमालय की जो औसत ऊंचाई वो कितनी बताई थी मैंने, 6100 मीटर बताई थी। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2500 किलोमीटर। इसमें अनेक ऊंची चोटियां पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी K2, और हिमालय पर्वत के भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा कौन सा आपका मध्य हिमालय। मध्य हिमालय किसके लिए महत्वपूर्ण है, पर्यटन स्थल के लिए, क्योंकि उसमें अनेक पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। लास्ट है आपका शिवालिक। और मध्य हिमालय में एक और बस्ती है जिसमें छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है या मरग कहा जाता है। पश्चिम जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, इसको मरग कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। लास्ट बचता आपका शिवालिक। शिवालिक की जो हाइट है वो कितनी है, 800 से लेके 1200 मीटर, चौड़ाई है 9 से लेके 50 किलोमीटर। और इसमें जो छोटे छोटे घाटियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्व में कहते हैं द्वार, पश्चिम में कहते हैं क्या कहते हैं, उसको दून कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। तो हिमालय की पदशतली कौन सी है, शिवालिक है। तो हिमालय का टॉपिक आज यहीं पे खत्म होता है। तो जुड़े रहिए हमारे स्टडी चैनल स्टडी रेडियो से। कैसे लगी क्लास, या आपकी कोई एडवाइस है, जो भी एडवाइस आप देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जुड़े रहिए और स्टडी का डोज लेते रहिए स्टडी रेडियो के साथ। थैंक यू।